अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज गरीब नवाज की बारगाह में बारिश का खूबसूरत मंजर आपको दिखाने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। गरीब नवाज के बारगाह में ये तो हर वक्त मंजर खूबसूरत ही रहता है, लेकिन बारिश का अपना ही एक अलग मंजर होता है। देखें आप, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज की बारगाह की बात ही बड़ी निराली है। जो सुकून आपकी बारगाह में मिलता है, उस सुकून की बात ही क्या कहना। आपको कैसा लगा ये मंजर? और क्या आप भी कभी बारिश में आए हैं गरीब नवाज की बारगाह में? इस खूबसूरत पल को देखते हुए मुझे एक वाकया याद आ गया। गरीब नवाज का बड़ा प्यारा वाकया है, जरूर सुनकर जाएं। ये बात उस समय की है जब ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ में थे। ख्वाजा साहब का एक नियम था कि वे रोजाना असर की नमाज से लेकर मगरिब की नमाज के वक्त तक खुदा और अपने मुर्शिद की याद में लगातार रोते रहते थे। अजमेर का ही रहने वाला एक गैर मुस्लिम नौजवान जो बाहर कहीं पढ़ाई करने गया हुआ था, जब अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौटा तो एक शाम ख्वाजा साहब के ठिकाने के पास से गुजरा। शाम का वक्त था और अंदर से किसी के बेहद दर्द भरे दिल से रोने की आवाजें आ रही थीं। उसने देखा कि ये तो मुसलमानों के बाबा ख्वाजा गरीब नवाज हैं जो रो रहे हैं। उसने आज तक किसी गैर मुस्लिम साधु संत को इस तरह रोते नहीं देखा था। वो हैरान होकर तुरंत अपनी मां के पास गया और पूछने लगा, मां, ये मुसलमानों का गुरु, ये मुसलमानों का बाबा आखिर रोज क्यों रोता है? मैं जब भी यहां से गुजरता हूं, असर से मगरिब के बीच इनके रोने की आवाज आती है। मां ने सहजता से कहा, बेटा, अगर जानना चाहते हो तो खुद जाकर उन्हीं से पूछ लो। अगले दिन वो नौजवान ख्वाजा साहब की कुटिया के भीतर दाखिल हुआ और अदब से अर्ज किया, बाबा, मैं हर रोज यहां से गुजरता हूं और आपके रोने की आवाज सुनता हूं। आप मुझे बताएंगे कि आप क्यों रोते हैं? ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी तरफ देखा और फरमाया, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि मैं क्यों रोता हूं? सुनो, मैंने जिंदगी का एक लंबा अरसा अपने मुर्शिद की खिदमत में गुजारा है। जब असर से मगरिब का यह वक्त होता है तो मुझे अपने पीर की याद सताने लगती है और मैं उनकी याद में तड़प कर रो पड़ता हूं। नौजवान ने हैरान होकर कहा, बाबा, मैंने तो आज तक यही सुना था कि इंसान को जब कोई दुख या तकलीफ होती है तब वो रोता है। तकलीफ इंसान को रुलाती है, लेकिन आपको तो मोहब्बत है। क्या मोहब्बत में भी इंसान को रोना आता है? ख्वाजा साहब ने मुस्कुराकर गहरे जज्बात के साथ फरमाया, हां नौजवान, इंसान मोहब्बत में भी रोता है और वो रोना सबसे अनमोल होता है। ख्वाजा साहब के इन शब्दों ने उस नौजवान के दिल पर ऐसा असर किया कि वो तड़प उठा। उसने कहा, बाबा, अगर मोहब्बत में ऐसा रोना आता है तो फिर मुझे भी रोना है। मैं भी रोना चाहता हूं, मुझे भी ऐसा रोना सिखा दीजिए। ख्वाजा साहब ने फरमाया, अगर तुम सच में ये रोना चाहते हो तो इसकी 2 शर्तें हैं। पहले मुसलमान हो जाओ और फिर मेरे मुरीद बन जाओ। वो नौजवान तुरंत अपनी मां के पास भागा। मां जानती थी कि उसका बेटा बड़ा जिद्दी है, जो ठान लेता है वो करके रहता है। मां ने कहा, बेटा, जो तेरा दिल चाहे तू कर ले। नौजवान दौड़ता हुआ ख्वाजा साहब के पास आया और बोला, बाबा, मुझे मुसलमान कर लीजिए और अपना मुरीद बना लीजिए। ख्वाजा साहब ने उसे गले लगाया, मुरीद किया और अपने साथ रख लिया। अब उस नौजवान का पूरा दिन ख्वाजा साहब के साथ गुजरने लगा। सुबह का नाश्ता हो, शहरी का वक्त हो या शाम का खाना, वो हर पल ख्वाजा साहब के साए में रहने लगा। धीरे धीरे उसे अपने मुर्शिद की ऐसी आदत हो गई कि वो ख्वाजा साहब का दीवाना हो गया, उनके इश्क में पूरी तरह गिरफ्तार हो गया। कुछ समय बीतने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी मोहब्बत की आजमाइश लेने के लिए फरमाया, अब तुम्हारे लिए 3 दिन की छुट्टी है, 3 दिन के लिए अपने घर चले जाओ। नौजवान का दिल तो नहीं मान रहा था, लेकिन मुर्शिद का हुक्म था, सो वो भारी दिल से घर लौट आया। घर आने के बाद जुदाई का वो मंजर शुरू हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जो नौजवान पहले 3-3 रोटियां खा जाता था, जुदाई के गम में उससे एक निवाला भी नहीं निगला जा रहा था। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। जब रात हुई तो तड़प के मारे उसे नींद नहीं आई और वो बेचैन मकान की छत पर चला गया और आसमान को ताकने लगा। मां जाग रही थीं। वो छत पर आई और घबराकर पूछा, बेटा, तू छत पर क्यों आ गया? तुझे क्या हुआ है? नौजवान ने तड़पते हुए कहा, पता नहीं मां, मुझे खुद नहीं पता। पहले तो मैं तुरंत सो जाता था, पर आज न नींद आ रही है और न खाना खाया जा रहा है। रात ढलती गई
और जब सुबह शहरी का वक्त आया तो उस नौजवान की आंखों से आंसुओं के समंदर बह रहे थे। वो फूट फूट कर रो रहा था और उस पर अजीब सी दीवानगी तारी थी। मां दौड़ती हुई आई और रोने का सबब पूछा। नौजवान ने बिलखते हुए कहा, मां, मुझे प्यार हो गया है, मुझे इश्क हो गया है, मुझे ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत हो गई है। मां, मुझे उनके पास बुला लो, अब मुझसे अपने मुर्शिद की ये जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। बेटे की हालत देख मां तड़प उठी। वो तुरंत ख्वाजा गरीब नवाज के आस्ताने पर पहुंची और रोते हुए चिल्लाई, ओ मुसलमानों के बाबा, मैं नहीं जानती तूने मेरे बेटे को क्या दे दिया है। मैं तुम्हारा ये मजहबी ताल्लुक और ये अजीब रिश्ता नहीं समझ पा रही, लेकिन मेरा बेटा वहां तड़प तड़प कर रो रहा है। खुदा के लिए उसे वापस बुला लो। ख्वाजा साहब ने मुस्कुराकर फरमाया, अभी उसे मत भेजो, अभी तो जुदाई के 3 दिन पूरे नहीं हुए, अभी उसे और रोने दो। मां भारी कदमों से वापस लौटी और बेटे से कहा कि अभी इजाजत नहीं मिली है। यह सुनकर बेटा रोते हुए बोला, मां सुन ले, अगर अब की बार ख्वाजा साहब का बुलावा नहीं आया तो ये जुदाई मुझे मार डालेगी। मां, अगर तू मुझे जिंदा देखना चाहती है तो जाकर मेरे मुर्शिद के आगे हाथ जोड़ और उन्हें राजी कर। मां फिर रोती बिलखती ख्वाजा साहब के पास पहुंची और अर्ज किया, ख्वाजा साहब रहम फरमाइए, वो मर जाएगा। ख्वाजा साहब का दिल भी पिघल गया। उन्होंने फरमाया, जाओ मां, तुम्हारी ममता की लाज रखता हूं, उसे भेज दो। बुलावा मिलते ही वो नौजवान नंगे पैर दौड़ता हुआ दरगाह की तरफ भागा। उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीदों के बीच बैठे थे और महफिल जमी हुई थी। वो नौजवान हाफता हुआ दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। ख्वाजा साहब ने उसकी तरफ देखा और दोनों की नजरें मिलीं। ख्वाजा साहब ने उसकी आंखों में आंखें डालकर वो ऐतिहासिक सवाल पूछा जिसने पूरी महफिल को रुला दिया। नौजवान, अब बताओ, क्या तुम्हें पता चला कि मोहब्बत में रोना कैसे आता है? क्या जान गए कि इश्क का रोना क्या होता है? नौजवान ये सुनते ही चीख पड़ा, हाँ मेरे ख्वाजा, हाँ मेरे बाबा। वो दौड़ता हुआ आया और ख्वाजा साहब के सीने से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। पूरी महफिल ये मंजर देखकर हैरान थी कि आज सिर्फ मुरीद नहीं रो रहा था, बल्कि अपने मुरीद की तड़प देखकर खुद ख्वाजा गरीब नवाज की आंखों से भी आंसुओं की बरसात हो रही थी। ख्वाजा साहब ने उसे सीने से लगाए रखा और पूछा, बेटा सच बताना, क्या तुमने इन 3 दिनों में रात को खाना खाया था? नौजवान ने रोते हुए कहा, नहीं बाबा, एक निवाला भी नहीं खाया। ख्वाजा साहब ने तड़प कर फरमाया, बेटा तो फिर सुनो, इन 3 दिनों में मैंने भी खाना नहीं खाया था। ख्वाजा साहब ने फिर पूछा, क्या तुम इन रातों में सोए थे? नौजवान ने कहा, नहीं बाबा, मुझे एक पल भी नींद नहीं आई। ख्वाजा साहब की आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने फरमाया, मेरे बच्चे, जब तुम जाग रहे थे तो इन 3 रातों में मेरी आंखों में भी नींद नहीं आई थी। ये है पीर और मुरीद, गुरु और शिष्य की सच्ची रूहानी मोहब्बत, जहां एक दिल तड़पता है तो दूसरे दिल में अपने आप बेचैनी होने लगती है। शायख साकिब इकबाल इसी बात पर आखिरी में ये रूहानी शेर पढ़ते हैं, मेरी दास्ताने हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। हम रोने पर आ जाएं तो दरिया ही बहा दें, शबनम की तरह हमें रोना नहीं आता।